चिंता की आदत को छोड़ने का साहस हर किसी के भीतर छिपा होता है, लेकिन उसे खोजने के लिए एक विशेष यात्रा की आवश्यकता होती है। यह कहानी एक युवा महिला स्नेहा की है, जो अपनी चिंताओं के भंवर में फंसी हुई थी। स्नेहा एक छोटे से शहर में अपने परिवार के साथ रहती थी, जहां जीवन की छोटी छोटी बातों से चिंता उसे घेर लेती थी। हर सुबह जब वह अलार्म की आवाज से उठती, उसके मन में चिंता की लहरें उठती। क्या आज का दिन अच्छा बीतेगा? क्या वह अपने काम में सफल होगी? एक सुबह जब सूरज की किरणें उसकी खिड़की से झांक रही थीं, उसने अपने मन की बात सुनने का निर्णय लिया। वह एक नजर अपने भीतर डाली और उसे एहसास हुआ कि उसकी चिंता सिर्फ एक मानसिक आदत थी, जो उसे उसके सपनों से दूर ले जा रही थी। उसकी दादी ने हमेशा कहा था, सपने देखने वालों के पास ही उन्हें पूरा करने का साहस होता है। लेकिन स्नेहा की चिंता ने उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया था। उसने सोचा, अगर मैं इसे बदलना चाहूं, तो मुझे पहले इसकी जड़ों को समझना होगा। स्नेहा ने अपने विचारों को बिखेरने के लिए एक डायरी ली और हर उस चिंता को लिखा जो उसे परेशान करती थी। जैसे जैसे उसने लिखा, उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर की शक्तियां जागृत हो रही थीं। वह जान गई थी कि चिंता की आक्रामकता को रोकना उसके हाथ में है, परंतु यह इतना आसान नहीं था। स्नेहा के मन में बार बार वही डर और अनिश्चितता लौट कर आती रही। एक दिन उसने अपनी सहेलियों के साथ एक मनोचिकित्सक डॉक्टर स्माइली ब्लैंटन की बात सुनी। उन्होंने कहा, चिंता केवल एक मानसिक आदत है, इसे छोड़ने का सही समय हमेशा अभी होता है। स्नेहा के मन में एक नया विश्वास जन्मा। अगले कुछ हफ्तों में उसने रोजाना ध्यान और सकारात्मक विचारों के अभ्यास को शामिल किया। वह हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठती और अपने डर और चिंताओं का सामना करती। हर बार जब वह अपने मन में नकारात्मक विचार लाने लगती, वह उसे डायरी में लिखती और फिर उसे जला देती। धीरे धीरे स्नेहा ने अपनी चिंताओं पर काबू पाना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब पहले से कहीं अधिक रोचक और खुशहाल हो गया था। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ बाहर थी, उसने कहा, मैंने अपने डर को अपने गले से उतार फेंका है। मैं तब उस व्यक्ति को जानती हूँ जो मैं बनना चाहती थी। इस तरह स्नेहा ने अपनी चिंताओं के बंधन को तोड़ दिया और नए आत्मविश्वास के साथ जीने लगी। उसकी यात्रा ने उसे दिखाया कि चिंता केवल एक आदत है, जिसे बदलकर वह अपने सपनों की ओर बढ़ सकती है। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई कि हर किसी के भीतर चिंता की आदत को छोड़ने की शक्ति और साहस छिपा होता है। गांव के एक कोने में एक उदास और चिंतित व्यक्ति, जिसका नाम वीर था, बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी थीं और वो सोच रहा था कि क्या उसका जीवन इसी तरह बीत जाएगा। वीर की आंखों में एक चमक थी, लेकिन वो खोई हुई लगती थी। एक दिन वीर ने रोटेरियन मैगजीन में एक लेख पढ़ा, जिसका शीर्षक था, आप कितना जी सकते हैं। यह लेख उसके मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर गया। लेखक ने लिखा था कि चिंता करने वाला उतना नहीं जी पाता जितना एक निश्चिंत व्यक्ति। वीर ने यह भी पढ़ा कि अगर वह लंबा जीना चाहता है तो उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा। शांत रहना, चर्च जाना और चिंता न करना। वीर ने सोचा, क्या मैं सच में चिंता को छोड़ सकता हूँ? लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या चर्च जाना और खुद को खुश रखना सच में जीवन की लंबाई बढ़ा सकता है? इसी दौरान गांव में एक उत्सव का आयोजन हुआ। वीर ने सोचा कि शायद यह एक अच्छा मौका है अपनी चिंताओं को भुलाने का। उत्सव का माहौल रंगीन था, लोग हंस रहे थे और संगीत की धुनें चारों ओर गूंज रही थी। वीर ने उत्सव में भाग लिया और थोड़ी देर के लिए ही सही उसने चिंता को भुला दिया। उत्सव में उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिले, जिन्होंने 100 साल से अधिक का जीवन जिया था। उस वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन का रहस्य है व्यस्त रहना और सादगी से जीना। चिंता को अपने मन में जगह मत दो। वीर ने उस वृद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उसके दिल में एक नई आशा जागी। वह समझ गया कि अगर वह अपनी चिंताओं को छोड़कर अपने जीवन में उत्साह और सादगी लाए, तो वह भी खुश रह सकता है। कुछ हफ्तों बाद वीर ने चर्च जाने का निर्णय लिया। वहां उसने नए मित्र बनाए और अपने दिल की बातों को साझा किया। उसने देखा कि कैसे अन्य लोग अपनी चिंताओं को मिलकर बांटते हैं और वह भी धीरे धीरे चिंता से मुक्त होने लगा। समय के साथ वीर ने अपने जीवन में आनंद लाना शुरू किया।